Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Students, today the date is 27th August 2020 and the day is Thursday. And in today's lecture, we will solve the last two pages, means page number 10 and 11 of unit number 1, the Savior of Mankind. And in page number 10, we will learn about the conditional sentences. We will learn about the conditional sentences, what are conditional sentences and how can we use them in our writing. Clear? Conditional sentences means शर्तिया जुमले. Conditional sentences means शर्तिया जुमले. They are of three types but today we will discuss type number 1. We will discuss type number 1. Conditionals of this type tell us that something will happen if a certain condition is fulfilled. इस किस्म के शर्तिया जुमले हमें बताते हैं कि कुछ वाक़या होगा, कोई चीज़ वाक़या होगी, कुछ काम होगा अगर दी गई कंडीशन, दी गई शर्त जो है वो मुकम्मल हो गई तो. एंड द कंडीशन मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड. और शर्त पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. क्लियर? कि इस किस्म के शर्तिया जुमलों में ऐसी सूरत हाल बयान की जाती है जिनका मुस्तकबिल में फुलफिल होना पॉसिबल भी होता है और पॉसिबल नहीं भी होता है. द सिचुएशन दैट कैन बी फुलफिल्ड और कैन नॉट बी फुलफिल्ड इन द फ्यूचर टाइम. एग्जाम्पल्स में आप देखें. सेंटेंस है, अगर वो मेहनत करेगा तो मुकाबला जीत जाएगा. रिमेंबर वन थिंग दैट इन कंडीशनल सेंटेंसेस हमेशा एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं. हमेशा एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं. एक वो हिस्सा होता है जिसमें शर्त बयान की जाती है और एक वो हिस्सा होता है जिसमें शर्त के पूरे होने पर जज़ा का इजहार किया जाता है. वो हिस्सा जिसमें शर्त बयान की जाती है उसको शर्तिया हिस्सा बोलते हैं उर्दू में, और जिसमें काम की तकमील के बाद जज़ा मिलती है उसको जज़ा का हिस्सा बोलते हैं. क्लियर? शर्तिया हिस्से को इंग्लिश में हम इफ़ क्लॉज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इफ़ क्लॉज. और दूसरे हिस्से को मेन क्लॉज बोला जाता है. लेकिन ये इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज जस्ट यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ये जस्ट महज वर्ड्स हैं जो कि इन सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए बोले जा रहे हैं, बयान किए जा रहे हैं. लेकिन जब हम क्लॉजेस करेंगे तो वो एक और टॉपिक है, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा. उसमें मेन क्लॉज यूज़ नहीं होगी. ये जस्ट यहाँ पर हम कंडीशनल सेंटेंसेस को कंप्रीहेंड करने के लिए हम ये इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज का वर्ड यूज़ कर रहे हैं. क्लियर? एक इफ़ क्लॉज और दूसरी मेन क्लॉज है. इफ़ क्लॉज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्लेन करते हैं और मेन क्लॉज को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्लेन करते हैं. क्लियर? अब इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. इसी सेंटेंस को, अगर वो मेहनत करेगा तो मुकाबला जीत जाएगा. इफ़ ही वर्क्स हार्ड, तो को हम कॉमा में हमेशा करते हैं. ही विल विन द कंपटीशन. दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड दिस इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. क्लियर? इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द कंपटीशन. इसकी सिचुएशन को, कंडीशन को आप चेंज करके भी राइट कर सकते हैं. पोजीशन को आप चेंज भी कर सकते हैं. मीन्स कि फर्स्ट ही विल विन द कंपटीशन, मेन क्लॉज को पहले राइट कर सकते हैं और इफ़ क्लॉज को बाद में राइट करेंगे. लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो उनमें एक डिफरेंस आएगा. वो डिफरेंस हम देखते हैं. ये मेन क्लॉज है, ही विल विन द कंपटीशन, और इफ़ क्लॉज कौन सी है? इफ़ ही वर्क्स हार्ड. अब यहाँ पर इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में आप डिफरेंस देखें. ये है कि यहाँ पर कॉमा का यूज़ नहीं किया गया. यहाँ पर कॉमा का यूज़ नहीं किया गया. जब इफ़ क्लॉज पहले आएगी और मेन क्लॉज बाद में तो आप कॉमा का यूज़ करेंगे. अगर आप मेन क्लॉज को पहले राइट करते हैं और इफ़ क्लॉज को बाद में तो फिर आप सेंटर से कॉमा को हटा देंगे. क्लियर? अब ये इसके चंद एक सेंटेंसेस हैं कंडीशनल टाइप 1 के जो मैंने बनाए हैं आपको समझाने के लिए. आई शैल हेल्प यू इफ़ यू कम टू मी. आई शैल हेल्प यू इफ़ यू कम टू मी. यहाँ पर देखें, पहले मेन क्लॉज राइट की है, फिर इफ़ क्लॉज की है, तो सेंटेंस में कॉमा नहीं है. इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जामिनेशन.
यहाँ पर इफ़ क्लॉज पहले तो सेंटर में कॉमा यूज़ किया गया है। इफ़ शी ड्राइव्स फास्ट शी विल रीच द स्टेशन एट टाइम, यहाँ पर इफ़ क्लॉज पहले तो कॉमा राइट किया गया है। आई शैल हेल्प यू विथ योर होमवर्क इफ़ आई कैन, यहाँ पर इफ़ क्लॉज बाद में राइट की गई है तो कॉमा इसमें यूज़ नहीं किया गया। क्लियर। ये कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ ही नीचे एक्टिविटी नंबर सी में एक्सरसाइज दी गई है जिसको हमने सॉल्व करना है। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन बिलो। वर्ब्स नीचे दिए गए हैं, इन्हीं को यूज़ करके हमने ये सेंटेंसेस जो हैं ये कंप्लीट करने हैं। क्लियर। इफ़ आई सी असलम आई शैल इन्वाइट हिम टू डिनर टुमारो, आई शैल इन्वाइट हिम। वर्ड्स मैंने पहले फिल कर दिए हैं। इफ़ आई गो आउट आई शैल टर्न ऑफ द टीवी। If you play tricks on people, they will not trust you again. If the farmer sells all his kiwi fruit in the market, he will be very pleased. I shall help you with your homework if I can. I shall allow you to ride my bike if you like. Will you pass a message to Auntie Sophia if you see her? This is interrogative sentence. If you don't go now, you will be late from school. Will you inform me if you are going to be late? This is also interrogative sentence. If he works hard, he will win the competition. Clear? Activity number D में देखें, put the correct verb in blanks. Blanks में correct verb हमने put करना है। ये नीचे verbs दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको fill करना है। I dash living in this house since 1970. Since 1970 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है तो हम have been यूज़ करेंगे। क्लियर। He dash here yesterday. Yesterday means past का सेंटेंस है तो has come, came, will come। ये भी प्रेजेंट को शो कर रहा है, ये भी प्रेजेंट को, ये फ्यूचर को, तो करेक्ट हमारे पास क्या है? came. If you dash I shall be available. कंडीशनल टाइप 1 है। इफ़ यू कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे इफ़ यू कम। ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मीन्स फ्यूचर को शो कर रहा है तो ही है तो ही के साथ हम विल यूज़ करेंगे। सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही डैश टू अस टुमारो। टुमारो मीन्स फ्यूचर का है तो कम्स, केम, कम प्रेजेंट को शो कर रहा है, केम पास्ट को, हैड कम पास्ट को, तो फ्यूचर के लिए हमारे पास विल कम ही रह जाता है तो इसलिए हम इसको विल कम को यहाँ यूज़ करेंगे। क्लियर। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज थी जो कि आपने एक्टिविटी नंबर सी और डी में दी गई है, ये आपने अपनी बुक्स पर सॉल्व करनी है। ये एक्टिविटी नंबर सी एंड डी, इसको बुक्स पे सॉल्व करना है। और कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं इनकी एग्जांपल्स को जो मैंने 5 करवाई हैं ये एग्जांपल्स और इसकी डेफिनेशन को आपने अपने नीट नोटबुक्स पर लिखना भी है और याद भी करना है। इज़ इट क्लियर? ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।